टुडे आई डोंट फील लाइक रिकॉर्डिंग, ट्रस्ट मी। आज डे 7 है और आई रियली डोंट वांट टू डू इट टुडे। सो इसके पीछे का क्या रीज़न है मैं आपको आगे बताऊंगा। सो हे गाइस, वेलकम बैक। आज डे 7 ऑफ माय 30 डेज स्पीकिंग चैलेंज, जहाँ पे मैं कैमरा के सामने रोज़ 10 मिनट स्पीकिंग प्रैक्टिस करता हूँ अपने कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करने के लिए और स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। मेरा जो मोटिव है वो कोई परफेक्ट या यूट्यूबर बनना नहीं है। मैं बस एक अपनी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और स्पीकिंग प्रैक्टिस करके हर दिन थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव होना चाहता हूँ। सो आज का जो दिन है वो शुरू होता है मेडिटेशन के साथ। और मैंने कल कुछ वीडियोस देखे थे मेडिटेशन के ऊपर कि मैं डेली वैसे कर ही रहा हूँ मेडिटेशन, बट मुझे लगा कि कुछ और बेटर वेज हैं। तो मैंने कुछ ईशा क्रिया के बारे में देखा एंड इट वाज़ रियली ऑसम। हालाँकि मैंने वो ट्राई नहीं किया आज, बट एक नॉर्मल 10 मिनट्स तक एक मैंने मेडिटेशन आज किया है। तो उसके बाद मुझे जाना था बाहर अपने एज़ प्लान्ड क्लाइंट विज़िट के साथ। तो मेरी 2 विज़िट प्लान थी आज, ठीक है। पहली मीटिंग जो एक क्लाइंट के साथ थी, उसके साथ काफ़ी कुछ डिस्कशन चला, बहुत चीज़ें शेयर हुई और हमने फॉर दिस प्रोजेक्ट और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को लेके भी हमने डिस्कशन किया, ठीक है। तो मुझे वहाँ पे 2 से ढाई एक ही क्लाइंट के पास बच गए, हालाँकि मैं मॉर्निंग ही गया था उनके पास। तो बहुत सारे डिस्कशन के बाद फाइनली हम लोग एक कंक्लूजन पे पहुँचे और उसके बाद हमने नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन डिसाइड किया। देन मैं वहाँ से निकल पड़ा और मुझे और आगे जाना था दूसरी मीटिंग के लिए, मैं वो उसके लिए निकल गया। एंड उस मीटिंग पे जाना ज़रूरी भी था बिकॉज़ इट वाज़ रियली रियली इम्पोर्टेंट फॉर मी। मैं बहुत टाइम से प्लान भी कर रहा था उसके लिए, तो फाइनली आई गॉट एन अपॉइंटमेंट टुडे और मैं वहाँ जाके और कंप्लीट करके जो मेरा काम था, जो मेरा पर्पस था, वहाँ जाके मैं मिला और मैंने वो मीटिंग ख़त्म कर ली। मैं घर के लिए निकल गया और मुझे घर आने में भी 2 घंटे के आसपास लग गए, बट कोई इश्यू नहीं है, अपना तो डेली का है तो वो कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। मैं सही बताऊँ ना, मतलब आज हमारा डे 7 है और जो एनर्जी 6 दिन तक रही है, आज अचानक से एनर्जी में एक ड्रॉप डाउन हुआ है। एक होता है ना कि आप एक होता है, मतलब आप कुछ भी एक चीज़ एवरीडे बेसिस पे कुछ भी हो सकता है, आपका जिम हो सकता है या कोई भी चीज़ हो सकती है। एक टाइम ऐसा आता है कि आपको नहीं जाने का मन करता है या नहीं उसको कंटिन्यू करने का मन करता है। बट मेरा भी सेम वही सिचुएशन थी आज और उसके ऊपर एक रीज़न और था, वो ये है कि कल ट्यूसडे है और ट्यूसडे को मतलब हमारी टीम में इंटरनल रिव्यू होता है और उसमें फिर हम लोगों को अपना जो भी एक्टिविटीज़ प्लान्ड है या जो एक्टिविटी डन हुई है उनको बताना होता है। तो उस केस में मुझे ट्यूसडे से थोड़ा-सा एक बोलते हैं ना कि मुझे प्रॉब्लम है ट्यूसडे से। काम करने से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बट उसको एक्सप्रेस करने से मुझे प्रॉब्लम है। सो as I'm working on a confidence building journey and where you need to express, तो वो एक चैलेंज आ जाता है, अदरवाइज एवरीथिंग इज सो गुड। वो भी एक रीज़न था कि मैं थोड़ा-सा, मेरा हर एक वीक का ये मैं मंडे इवनिंग थोड़ा-सा काम हो जाता हूँ और थोड़ा सोचने लगता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ और बहुत सारे क्वेश्चंस आने लगते हैं एंड आई नो वेरी वेल कि अ, जितना मैं सोच रहा हूँ उतना सोचने की ज़रूरत नहीं है एंड आई एम ऑल्सो अवेयर विद दैट कि ये जो चीज़ है वो कुछ लोग समझ सकते हैं। तो ठीक है, ज़्यादा उस पे बातचीत नहीं करते हैं बिकॉज़ उसी के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं ना, और उसी के लिए मुझे अपनी स्ट्रीक को बिना ब्रेक किए आज आना भी था और मैंने अपने आप से चैलेंज भी किया है। 30 डेज़ रेगुलर रह के जो एक प्रॉमिस मैंने अपने आप से किया है कि इस स्ट्रीक को हम लोग टूटने नहीं देंगे और इसमें हमें रेगुलर रह के और वो प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो इस चीज़ से ना मुझे एक चीज़ समझ में आई है कि अ
अभी मैं इसके लिए जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि मेरा मन नहीं था, लेकिन फिर भी मैं एक हैवी माइंड के साथ, हैवी हर्ट के साथ यहाँ पे आया और मैंने उसको जब स्टार्ट किया, तो अभी मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि आई एम ऑन दी सेम सेम एनर्जी लेवल एंड द सेम फ्लो जो कि मेरा हर दिन था, ठीक है? और वो कैसे आया? आई मीन वो मेरे अंदर अभी शुरू में नहीं था, लेकिन वो करने से आया। तो इससे ये बात पता चलती है कि कई बार हमें चीज़ों को स्टार्ट करना मुश्किल होता है, बट एक बार जब चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं, तो फ्लो अपने आप बन जाता है। और इस चीज़ ने मुझे मोटिवेट किया है आज, एंड इस चीज़ को मैं याद रखूँगा, कल को मैं कोई कभी भी कुछ ऐसा आने में, करने में कोई चैलेंज होगा, कुछ स्टार्ट करने में चैलेंज होगा, I'll just keep starting. No matter how hard it is, how it is making me scared or anything, मैं बस स्टार्ट करने वाला हूँ एनी हाउ, ठीक है? और पता है ये वीडियो रिकॉर्डिंग का जो पर्पस है वो भी यही है, जिससे कि मुझे एक अकाउंटेबिलिटी आए कि मैंने अगर कोई चीज़ बोली है, तो वो मुझे करना ही है। मुझे लग रहा है अगर कैमरा के सामने आइदर इफ आई वाज़ नॉट रिकॉर्डिंग, ओके, रिकॉर्डिंग तक भी ठीक है, इफ आई वाज़ नॉट अपलोडिंग, तो किसको क्या ही पता चल रहा था। मैं चाहता तो अ, एक दिन अगर स्किप हो भी गया तो इतना माइंड नहीं करता, लेकिन अभी मैं कैमरा पे रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, उसको अपलोड भी कर रहा हूँ, एंड मैं एवरी डे बोलता हूँ कि हमारा 30 डेज़ चैलेंज है, तो मैं उसको एक दिन के लिए भी स्किप नहीं कर सकता, एंड दैट्स वेयर आवर अकाउंटेबिलिटी कम्स, जिससे इस फ्लो को एक बने रहने में एक मदद मिलती है। तो या एक अच्छी सी फीलिंग है कि आई डिड नॉट गिव अप। ऐसा होता था कि आई यूज्ड टू गिव अप थोड़े दिन के मोटिवेशन के बाद, आई यूज्ड टू गिव अप ऑन सम थिंग्स, बट टुडे आई नेवर गिव अप एंड आई हैव अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन myself, and I really appreciate for myself. I have done this, and yeah, it will be going like this. एंड जो कहते हैं ना कि यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट, यू जस्ट हैव टू स्टार्ट, यू हैव टू डू इट, मे बी you don't have to wait for being perfect, you have to just start and then later make it perfect. So that's the thing. मुझे एक ये भी था कि मेरा मन नहीं है, और दूसरा ये भी था कि अगर मेरा मन नहीं है तो मैं क्या ही बोलूँगा कैमरे के सामने, ठीक है? तो आई डोंट हैव मूड, but yeah, I'm not going to give up on myself. I'm definitely going to do this because this is my most priority, not for the day, not for the month, not for the week, but for my life. My life is on stake for that, and everything is becoming challenging for me because of not having a good communication skills. Because whatever is this, uh, in my personal, professional, everything is there. This is something which is very much required. So yeah, it is really much required. I'm not gonna do any compromise on that. If I said and I'll do this anyhow, I'll do this, and let's see और कितने चैलेंजेस आते हैं और कैसे कैसे हम उन चैलेंजेस को पार करके अपना ये जो एक एजेंडा है, ये 30 डेज स्पीकिंग प्रैक्टिस का, उसको कंप्लीट करते हैं। और ये तो होके ही रहेगा, ठीक है? अगर मैंने एक भी दिन मिस किया तो आवर डे वन इज़ गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम स्टार्टिंग डे वन हमारा फिर से शुरू होगा, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता। मुझे इस चैलेंज को एक ही बार में कंप्लीट करना है, ठीक है? सो दिस इज़ द विन फॉर मी कि मैं नहीं चाहता था, फिर भी मैंने उसको किया, और उसको करने के बाद मैं सेटिस्फाइड फील कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा। तो यूजुअली क्या रहता है, जो ट्यूसडे के बारे में जो मैंने बताया, मेरे को ना मंडे को एक अलग सी एक एंग्जाइटी रहती है, मतलब रिगार्डिंग व्हाट्स गोइंग ऑन टुमारो। तो ये हर बारी का है कि जितना मैं सोचता हूँ उतना कुछ होता नहीं है, बट स्टिल इट इज़ गिविंग मी एंग्जाइटी बिकॉज आई एम प्रैक्टिसिंग एवरी मंडे। I'm not practicing consciously on purpose, but it is happening to me. So I want to put back force on itself. Ki you cannot happen to me. I'll take my control, or I will decide what I want to feel, what I want to think. And first of all, this is something which I cannot control. I can control the things which I can, और उनको control करने से अगर ये चीज़ fix हो सकती है, then I'll have to do it. I don't have any other option. So yeah, I'm also working hard. Mm, So that was the win for me today. I really want to thank myself. And आज का जो टॉपिक हो गया वो एक
how to do things even when you don't want. And tomorrow we'll be meeting again with a new topic, or with a new energy, with the new flow, and with a happy smiley face. Today also I have, but yeah, tomorrow it will be much better, I'm sure. Thank you very much for staying here.